हेलो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी खोज पर निकलने के लिए जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाएगी। आज हम एक ऐसी किताब की सैर पर जा रहे हैं जो सिर्फ कागज के पन्नों का पुलिंदा नहीं बल्कि जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का एक जादुई फॉर्मूला है। इसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट और इसे लिखा है डैरेन हार्डी ने। ये वीडियो आपके लिए एक एडवेंचर की तरह होगा, प्रेरणा, हंसी और ढेर सारे वाह मोमेंट्स से भरा हुआ। मैं वादा करता हूं अगले कुछ मिनट इतने इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग होंगे कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। तो अपनी फेवरेट चाय या कॉफी का मग पकड़ो, नोटपैड तैयार रखो और चलो इस कमाल की किताब की दुनिया में कूद पड़ते हैं जो सिखाएगी कि छोटे छोटे कदम कैसे जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट आखिर है क्या। डैरेन हार्डी कहते हैं कि ये जिंदगी का वो सिद्धांत है जो छोटे छोटे लगातार किए गए फैसलों और मेहनत को समय के साथ इतना ताकतवर बना देता है कि वो आपकी पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर देता है। इसे समझने के लिए डैरेन एक शानदार उदाहरण देते हैं। मान लो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला, आपको अभी तुरंत 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। दूसरा, आपको 1 पैसा मिलेगा लेकिन हर दिन वो रकम दोगुनी होती जाएगी। पहले दिन 1 पैसा, दूसरे दिन 2 पैसे, तीसरे दिन 4 पैसे और ऐसे ही 31 दिन तक। आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग 30 लाख रुपए चुन लेते हैं क्योंकि तुरंत पैसा मिलना बहुत लुभावना लगता है। लेकिन अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना तो 31वें दिन आपके पास होंगे कितने? 1 करोड़, 10 करोड़ नहीं, बल्कि 1 अरब रुपए से ज्यादा। जी हां, यही है कंपाउंड इफेक्ट की ताकत। छोटी सी शुरुआत जो धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि आप हैरान रह जाओ। डैरेन कहते हैं कि हमारी जिंदगी में भी यही सिद्धांत काम करता है। आप जो छोटे छोटे फैसले हर दिन लेते हैं, चाहे वो सुबह 5 मिनट पहले उठना हो, 1 गिलास पानी पीना हो या 10 मिनट किताब पढ़ना हो, वो समय के साथ कंपाउंड होकर बड़े नतीजे लाते हैं। लेकिन यह सिक्का दोनों तरफ काम करता है। अगर आप हर दिन 10 मिनट सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं या एक चॉकलेट ज्यादा खाते हैं तो ये भी कंपाउंड होता है और समय के साथ आपके खिलाफ काम करता है। डैरेन का कहना है कि सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये उन छोटे छोटे कदमों का नतीजा है जो आप हर दिन बार बार लगातार उठाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए डैरेन एक और उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी एक मैराथन की तरह है, न कि एक स्प्रिंट। अगर आप मैराथन में तेजी से दौड़ने की कोशिश करते हैं तो आप जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आप धीमे स्थिर कदमों से दौड़ते हैं तो आप फिनिश लाइन तक पहुंच सकते हैं। कंपाउंड इफेक्ट भी ऐसा ही है। ये तेज बड़े कदमों की बजाय छोटे लगातार कदमों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 100 कैलोरी कम खाते हैं तो साल के अंत तक आप 5 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। अगर आप हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ते हैं तो साल के अंत तक आपने कई किताबें खत्म कर ली होंगी। ये छोटे छोटे कदम समय के साथ जमा होते हैं और बड़े बदलाव लाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये सिद्धांत तो समझ आ गया, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? डैरेन ने इस किताब में कई प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं जो इतने आसान हैं कि आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला और सबसे अहम कदम है अपनी पसंद को समझना। डैरेन कहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे रोजमर्रा के फैसलों का नतीजा है, लेकिन हम अक्सर इन फैसलों को हल्के में लेते हैं। उदाहरण के लिए, आप सुबह उठकर क्या करते हैं? अगर आप अलार्म बजते ही स्नूज बटन दबाकर फिर से सो जाते हैं तो ये एक छोटा सा फैसला है, लेकिन ये आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। इसके उलट, अगर आप सुबह उठकर 5 मिनट स्ट्रेचिंग करते हैं या 1 गिलास पानी पीते हैं तो ये छोटा कदम आपको दिन भर के लिए एनर्जी दे सकता है। डैरेन एक मजेदार कहानी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार वो अपने दोस्त के साथ जिम गए। उनका दोस्त हर दिन जिम में घंटों पसीना बहाता था, लेकिन फिर भी उसका वजन कम नहीं हो रहा था। डैरेन ने उससे पूछा, तुम जिम के बाद क्या खाते हो? दोस्त ने बताया कि वो जिम से निकलकर एक हेल्दी स्मूदी पीता था। डैरेन ने उस स्मूदी की रेसिपी चेक की और पता चला कि उसमें 800 कैलोरी थी। जी हां, वो हेल्दी स्मूदी असल में एक चीज केक जितनी कैलोरी दे रही थी। ये छोटा सा फैसला जो उसे हेल्दी लग रहा था,
असल में उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर रहा था। तो दोस्तों, आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे छोटे फैसलों पर नजर रखें जो आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं डालते, लेकिन असल में वो आपके लक्ष्यों को बना या बिगाड़ सकते हैं। इस कहानी से हमें एक और सबक मिलता है। डैरेन कहते हैं कि हमें अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, हमारा बॉस, हमारी परिस्थितियां या हमारा लक। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट काम तभी करता है जब आप अपने फैसलों के मालिक बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त की स्मूदी की तरह कुछ गलत कर रहे हैं तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। डैरेन कहते हैं कि जब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की ताकत हासिल करते हैं। अब बात करते हैं आदतों की। डैरेन कहते हैं कि हमारी आदतें हमारा भविष्य बनाती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो वो आपको सफलता की ओर ले जाएंगी, लेकिन अगर आपकी आदतें खराब हैं तो वो आपको पीछे खींचेंगी। लेकिन अच्छी आदतें बनाना इतना आसान नहीं होता, है ना? मान लीजिए आपने फैसला किया कि आप हर दिन सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग करेंगे। पहले दिन आप उत्साह में उठ जाते हैं, जॉगिंग करते हैं और खुद को सुपर हीरो समझते हैं। लेकिन तीसरे दिन जब अलार्म बजता है तो बिस्तर इतना आरामदायक लगता है कि आप सोचते हैं, एक दिन छोड़ दूं तो क्या फर्क पड़ता है, और यहीं से आपकी आदत टूटने लगती है। डैरेन कहते हैं कि आदतें बनाने के लिए आपको छोटे से शुरू करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप जॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो पहले हफ्ते सिर्फ जूते पहनकर घर से बाहर निकलें, बस इतना। फिर धीरे धीरे 5 मिनट चलें, फिर 10 मिनट और फिर जॉगिंग शुरू करें। ये छोटा कदम इतना आसान लगता है कि आप इसे छोड़ नहीं सकते। डैरेन इसे मिनिमम वायबल एक्शन कहते हैं, वो सबसे छोटा कदम जो आप बिना बहाना बनाए उठा सकते हैं। और यही कंपाउंड इफेक्ट का जादू है। समय के साथ ये छोटे कदम आपकी आदत बन जाते हैं और फिर वो आदतें आपकी जिंदगी बदल देती हैं। इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझाने के लिए डैरेन एक और उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि आदतें बनाना एक बीज बोने की तरह है। जब आप एक बीज बोते हैं तो वो तुरंत पेड़ नहीं बनता। आपको उसे पानी देना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है और धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी देते रहते हैं तो एक दिन वो बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। आपकी आदतें भी ऐसी ही हैं। शुरू में वो छोटी और नाजुक लगती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें हर दिन पोषण देते हैं तो वो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाती हैं। डैरेन एक और दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी आदतें हमारे आसपास के लोगों से भी प्रभावित होती हैं। अगर आपके दोस्त हर वीकेंड पे नशा खाते हैं और नेटफ्लिक्स देखते हैं तो आपके लिए हेल्दी खाना और जिम जाना मुश्किल हो जाएगा। डैरेन सलाह देते हैं कि अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको प्रेरित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो पहले से बिजनेस में सफल हैं। उनकी आदतें, उनकी सोच धीरे धीरे आप पर रंग चढ़ाएगी। डैरेन इसे एसोसिएशन का कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। तो अपने सर्कल पर एक नजर डालें, क्या वो लोग आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? इस पॉइंट को और विस्तार से समझाने के लिए डैरेन एक कहानी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि जब वो अपने करियर की शुरुआत में थे तो उन्होंने जानबूझकर ऐसे मेंटर्स और दोस्तों को चुना जो पहले से सफल थे। वो कहते हैं कि इन लोगों की सोच और आदतें इतनी प्रेरक थीं कि उन्होंने डैरेन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और बड़े लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ डैरेन ने खुद को उन लोगों की तरह सोचते और काम करते हुए पाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपका सोशल सर्कल आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालता है। अगर आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं तो अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको प्रेरित करें और आपके साथ मिलकर ग्रो करें। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट को काम करने में कितना वक्त लगता है? डैरेन कहते हैं कि यह सबसे बड़ी चुनौती है धैर्य, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट तुरंत नतीजे नहीं देता। मान लीजिए आप हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हफ्ते में आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा, महीने के बाद भी शायद बदलाव नजर न आए, लेकिन 6 महीने बाद
जब आप 5 किताबें खत्म कर चुके होंगे, तब आपको अपनी सोच में, अपने आत्मविश्वास में और अपने नजरिए में फर्क दिखेगा। डैरेन इसे मोमेंटम कहते हैं। एक बार जब आप मोमेंटम बना लेते हैं तो रुकना मुश्किल हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझाने के लिए डैरेन एक पर्सनल कहानी शेयर करते हैं। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया। पहले कुछ महीनों में नतीजे कुछ खास नहीं थे। उनके बिजनेस पार्टनर ने कहा कि इसे छोड़ दो, ये काम नहीं करेगा। लेकिन डैरेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर दिन छोटे छोटे सुधार किए, स्ट्रैटेजी में बदलाव, प्रोसेस को बेहतर करना और गलतियों से सीखना। 18 महीने बाद वो प्रोजेक्ट उनकी कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कंपाउंड इफेक्ट में वक्त लगता है, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो नतीजे जरूर मिलते हैं। डैरेन इस कहानी को और विस्तार से बताते हैं। वो कहते हैं कि शुरू में उनके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस इतनी धीमी थी कि उन्हें खुद पर शक होने लगा था। लेकिन उन्होंने एक नियम बनाया, हर दिन कम से कम एक छोटा सुधार करना। कभी वो एक नया मार्केटिंग आइडिया टेस्ट करते, कभी अपने कस्टमर्स से फीडबैक लेते और कभी अपनी टीम के साथ नए सॉल्यूशंस पर काम करते। ये छोटे छोटे कदम इतने मामूली लगते थे कि शुरू में कोई फर्क नहीं दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये कदम जमा होने लगे और अचानक उनके प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली। डैरेन कहते हैं कि ये मोमेंटम का जादू था। एक बार जब आप मोमेंटम बना लेते हैं तो सफलता अपने आप आपके पास आने लगती है। अब बात करते हैं ट्रैकिंग की। डैरेन कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो अपने खाने, वर्कआउट और वजन को ट्रैक करें। अगर आप अपने खर्चे कम करना चाहते हैं तो हर दिन का हिसाब रखें। डैरेन कहते हैं कि ट्रैकिंग आपको सच दिखाती है, भले ही वो सच कितना भी असहज क्यों ना हो। वो एक अपनी कहानी बताते हैं। एक बार डैरेन ने अपने खर्चों को ट्रैक करने का फैसला किया। 1 महीने तक उन्होंने हर रुपए का हिसाब रखा और उन्हें पता चला कि वो हर महीने कॉफी शॉप पर 30,000 रुपए खर्च कर रहे थे। जी हाँ, वो छोटी सी कॉफी जो उन्हें मामूली लगती थी, असल में उनके बजट को बिगाड़ रही थी। ट्रैकिंग की वजह से वो इस लीक को पकड़ पाए और उस पैसे को अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल किया। डैरेन सलाह देते हैं कि आप एक जर्नल रखें जिसमें आप अपने रोज के छोटे छोटे कदम नोट करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य फिटनेस है तो हर दिन लिखें कि आपने क्या खाया, कितना वर्कआउट किया। ये छोटा सा कदम आपको अपने लक्ष्य से जोड़े रखता है। ट्रैकिंग का एक और फायदा है कि ये आपको छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ना है तो अपने रोज के रन को ट्रैक करें, भले ही वो शुरू में सिर्फ 1 किलोमीटर क्यों ना हो। आपका जर्नल आपको दिखाएगा कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं और ये छोटी जीत आपको मोटिवेट रखती है। डैरेन कहते हैं कि ये छोटी जीत आपके मोमेंटम का ईंधन है। वो आपको तब भी आगे बढ़ने की ताकत देती है जब रास्ता मुश्किल लगता है। डैरेन इस पॉइंट को और गहराई से समझाने के लिए एक और उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि ट्रैकिंग न सिर्फ आपको आपकी प्रोग्रेस दिखाती है, बल्कि आपको जवाबदेह भी बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन अपने खाने को ट्रैक करते हैं तो आप जानबूझकर जंक फूड खाने से बचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको इसे अपने जर्नल में लिखना होगा। ये छोटा सा कदम आपको डिसिप्लिन सिखाता है और आपके लक्ष्यों के प्रति कमिटमेंट बढ़ाता है। डैरेन कहते हैं कि ट्रैकिंग एक आईने की तरह है। ये आपको आपकी सच्चाई दिखाता है और आपको उस सच्चाई को बदलने की ताकत देता है। अब बात करते हैं बिग मोमेंट्स की। डैरेन कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। एक प्रमोशन, एक किताब का पब्लिश होना, एक नई रिलेशनशिप या कोई बड़ा अचीवमेंट। लेकिन ये बड़े पल अपने आप नहीं आते। ये सालों की छोटी छोटी मेहनत का नतीजा होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपकी पहली किताब पब्लिश होना एक बिग मोमेंट होगा। लेकिन वो मोमेंट तभी आएगा जब आप हर दिन कुछ शब्द लिखेंगे, अपनी स्किल्स को बेहतर करेंगे और फीडबैक लेंगे। डैरेन कहते हैं कि बड़े पल एक हिमखंड की तरह होते हैं। जो ऊपर दिखता है वो नीचे की विशाल नींव की वजह से ही मुमकिन है।
वो एक शख्स की कहानी शेयर करते हैं जो अपनी जॉब से नफरत करता था। वो हर दिन शिकायत करता था लेकिन कुछ करता नहीं था। डैरेन ने उससे कहा, हर दिन 30 मिनट कुछ नया सीखो। उस शख्स ने डिजिटल मार्केटिंग सीखने का फैसला किया। 2 साल तक उसने हर दिन 30 मिनट पढ़ाई, प्रैक्टिस और पोर्टफोलियो बनाने में लगाए। आखिरकार उसने अपनी जॉब छोड़ दी और फ्रीलांसर बन गया। आज वो अपनी मार्केटिंग एजेंसी का मालिक है। वो पल जब उसने अपनी जॉब छोड़ी एक बिग मोमेंट था, लेकिन वो हजारों छोटे छोटे कदमों की वजह से मुमकिन हुआ। ये कहानी दिखाती है कि कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ धैर्य की बात नहीं है, ये प्रोसेस पर भरोसा करने की बात है। डैरेन इस कहानी को और विस्तार से बताते हैं। वो कहते हैं कि उस शख्स ने शुरू में बहुत मुश्किलों का सामना किया। उसे अपनी जॉब के बाद वक्त निकालना पड़ता था और कई बार उसे लगता था कि वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, लेकिन उसने डैरेन की सलाह मानी और हर दिन 30 मिनट सीखने में लगाए। उसने एक जर्नल में अपनी प्रोग्रेस ट्रैक की, जिसमें उसने हर दिन की सीख और छोटी छोटी जीत नोट की। समय के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने अपने स्किल्स को फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगी और आखिरकार उसने अपनी जॉब छोड़ दी। डैरेन कहते हैं कि ये कहानी कंपाउंड इफेक्ट का परफेक्ट उदाहरण है। छोटे कदम, लगातार मेहनत और धैर्य ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब कुछ गलतियों की बात करते हैं जो कंपाउंड इफेक्ट को काम करने से रोक सकती हैं। डैरेन कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती है तुरंत नतीजे की उम्मीद करना। हमारा दिमाग तुरंत रिवॉर्ड चाहता है। यही वजह है कि हम डाइट शुरू करते हैं और 2 दिन बाद वजन नहीं कम होता तो छोड़ देते हैं। डैरेन सलाह देते हैं कि नतीजों को भूल जाइए, बस हर दिन अपने कदमों पर फोकस करें। अगर आप हर दिन सही काम करते रहेंगे तो नतीजे अपने आप आएंगे। इस पॉइंट को और गहराई से समझाने के लिए डैरेन एक और उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिम शुरू करते हैं और 1 हफ्ते बाद रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं। जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो हार मान लेते हैं। लेकिन डैरेन कहते हैं कि फिटनेस एक लंबी प्रक्रिया है। अगर आप हर दिन 10 मिनट वर्कआउट करते हैं तो हो सकता है कि पहले महीने में कोई बड़ा बदलाव ना दिखे, लेकिन 6 महीने बाद आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आपका वजन कम होगा और आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक पाएंगे। ये धीमा बदलाव ही कंपाउंड इफेक्ट की ताकत है। डैरेन कहते हैं कि अगर आप प्रोसेस पर भरोसा करते हैं और हर दिन छोटे कदम उठाते रहते हैं तो नतीजे जरूर मिलेंगे। एक और गलती है अपने लक्ष्यों को बहुत बड़ा और अस्पष्ट रखना। मैं अमीर बनना चाहता हूं या मैं फिट होना चाहता हूं सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह बहुत व्यापक है। डैरेन कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे स्पष्ट कदमों में तोड़ें। उदाहरण के लिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं की जगह हर महीने 5,000 रुपये बचाने, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने और एक नई स्किल सीखने का लक्ष्य बनाएं। मैं फिट होना चाहता हूं की जगह हर दिन 10 मिनट टहलने, 8 ग्लास पानी पीने और हर खाने में 1 सब्जी खाने का लक्ष्य रखें। ये छोटे स्पष्ट कदम आपको मोमेंटम बनाए रखने में मदद करते हैं। डैरेन इस पॉइंट को और विस्तार से समझाने के लिए एक और उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य एक बिजनेस शुरू करना है तो मैं एक बड़ा बिजनेस शुरू करूंगा कहने की बजाय छोटे छोटे कदमों पर फोकस करें। उदाहरण के लिए, पहले हफ्ते में अपने बिजनेस आइडिया पर रिसर्च करें, अगले हफ्ते में एक बिजनेस प्लान बनाएं, फिर एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाएं और उसे कुछ कस्टमर्स के साथ टेस्ट करें। ये छोटे कदम आपको डराएंगे नहीं और धीरे धीरे आप अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। डैरेन कहते हैं कि बड़े लक्ष्य छोटे कदमों के बिना सिर्फ सपने रह जाते हैं। डैरेन पर्यावरण के महत्व पर भी जोर देते हैं। आपका घर, आपका वर्क प्लेस और आपका सोशल सर्कल आपके लक्ष्यों को बना या बिगाड़ सकता है। अगर आपकी किचन में जंक फूड भरा है तो हेल्दी खाना मुश्किल होगा। अगर आपका वर्क स्पेस अव्यवस्थित है तो फोकस करना मुश्किल होगा। डैरेन सलाह देते हैं कि अपने पर्यावरण को अपने लक्ष्यों के हिसाब से डिजाइन करें। उदाहरण के लिए, अपने डेस्क पर एक पानी की बोतल रखें ताकि आपको हाइड्रेटेड रहने की याद रहे। पढ़ने या वर्कआउट के लिए एक खास जगह बनाएं। ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपके वैल्यूज को शेयर करते हों और आपको ग्रो करने के लिए प्रेरित करें।
इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझाने के लिए डैरेन एक और उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने घर में टीवी को अपने बेडरूम में रखते हैं तो आप रात को देर तक टीवी देखते रहेंगे और सुबह जल्दी उठना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप टीवी को लिविंग रूम में रखते हैं और अपने बेडरूम को सिर्फ सोने और रिलैक्स करने की जगह बनाते हैं तो आपकी नींद बेहतर होगी और आप सुबह तरोताजा उठेंगे। ये छोटा सा बदलाव आपके पूरे दिन को प्रभावित करता है। डैरेन कहते हैं कि आपका पर्यावरण आपकी आदतों को सपोर्ट करना चाहिए, न कि उन्हें तोड़ना। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है ऑल इन होने का। डैरेन कहते हैं कि आधे अधूरे प्रयास से आधे अधूरे नतीजे मिलते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरह कमिटेड नहीं हैं, तो कंपाउंड इफेक्ट का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। वो अपनी एक कहानी बताते हैं जब उन्होंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर करने का फैसला किया। उन्होंने आधा अधूरा प्रयास नहीं किया। उन्होंने एक कोच हायर किया, अपनी स्पीच रिकॉर्ड की और हर प्रेजेंटेशन के बाद फीडबैक लिया। 1 साल के अंदर वो एक औसत स्पीकर से ऑडियंस को मंत्रमुग्ध करने वाले स्पीकर बन गए। ये दिखाता है कि छोटे कदमों के साथ पूरी कमिटमेंट हो तो कंपाउंड इफेक्ट जादू करता है। डैरेन एक सक्सेस फॉर्मूला भी शेयर करते हैं जिसमें 3 स्टेप्स हैं: चॉइस, हैबिट्स और मोमेंटम। पहले आप एक लक्ष्य चुनते हैं, फिर उस लक्ष्य को सपोर्ट करने वाली आदतें बनाते हैं और आखिर में ये आदतें मोमेंटम बनाती हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक नई भाषा सीखना है तो आपका चॉइस है सीखने की कमिटमेंट करना। आपकी आदतें हो सकती हैं हर दिन 10 मिनट वोकैबुलरी प्रैक्टिस करना और उस भाषा में पॉडकास्ट सुनना। समय के साथ ये आदतें मोमेंटम बनाती हैं और आप खुद को धारा प्रवाह बोलते हुए पाते हैं। ये फॉर्मूला इतना सिंपल लेकिन इतना पावरफुल है कि इसे जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स या पर्सनल ग्रोथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। डैरेन जिम्मेदारी लेने की बात पर भी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि दूसरों को दोष देना, आपका बॉस, आपकी परिस्थितियां या यहां तक कि इकोनॉमी आपको अटका रखता है। कंपाउंड इफेक्ट तभी काम करता है जब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं तो सिर्फ शिकायत मत करें। छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें, अपना रिज्यूमे अपडेट करें, कोई नई स्किल सीखें या अपनी पसंद के इंडस्ट्री में लोगों से नेटवर्किंग शुरू करें। ये कदम आपकी जिंदगी को रातों रात नहीं बदलेंगे, लेकिन वो आपको बेहतर भविष्य की ओर ले जाएंगे। कंपाउंड इफेक्ट की एक और खास बात है इसका रिपल इफेक्ट। डैरेन कहते हैं कि आपके छोटे छोटे फैसले न सिर्फ आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सुबह मेडिटेशन शुरू करते हैं तो आप ज्यादा शांत और फोकस्ड रहते हैं। इससे आपका काम बेहतर होता है, आपके रिलेशनशिप्स में सुधार होता है और आप अपने बच्चों या दोस्तों के लिए एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनते हैं। ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाता है। डैरेन इसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। जैसे एक तालाब में कंकड़ फेंकने से लहरें फैलती हैं, वैसे ही आपके छोटे कदम दूर दूर तक असर डालते हैं। डैरेन एक और उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपनी डाइट में एक छोटा बदलाव किया। हर दिन एक सॉफ्ट ड्रिंक की जगह पानी पीना शुरू किया। पहले तो ये बदलाव छोटा सा लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें अपने एनर्जी लेवल में फर्क दिखा। वो ज्यादा एक्टिव रहने लगे, उनका वजन कम हुआ और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इस छोटे से बदलाव का असर उनकी हेल्थ, उनके काम और उनके रिलेशनशिप्स पर पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कदमों का असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, वो आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। अब जैसा कि हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुककर सोचें, आपकी जिंदगी में वो कौन सा एक छोटा कदम है जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। शायद हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ना, शायद हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन करना, या शायद हर दिन एक नया शब्द सीखना। जो भी हो उसे चुनें और आज से शुरू करें, क्योंकि जैसा डैरेन कहते हैं, आपकी जिंदगी आपके आज के फैसलों का नतीजा है। तो दोस्तों, ये थी द कंपाउंड इफेक्ट की कहानी। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको दिखाता है
कि छोटे छोटे कदम कैसे बड़े नतीजे लाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप आज से कौन सा छोटा कदम उठाने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बटन दबाइए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही प्रेरक कंटेंट लाते हैं। तब तक के लिए अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम उठाते रहिए और कंपाउंड इफेक्ट को अपनी जिंदगी में जादू करने दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।